दूसरा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में एबीवीपी द्वारा छात्र गर्जना किया गया है नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस दोनों ही में। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डीयू एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो अपने डिमांड्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से वो रखे हैं। तो क्या कुछ डिमांड्स हैं, हमारे साथ डीयू के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ उनके डिमांड्स हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय है। क्या डिमांड्स है, किस चीज़ के लिए आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं आज? देखिए, विद्यार्थियों की बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिन पर संवेदनशील होने के नाते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज इस प्रदर्शन का आयोजन किया है। जैसे एक तो विद्यार्थियों की सबसे बड़ी मांग ये है कि 1 कोर्स 1 फी का प्रावधान किया जाए। अलग अलग कॉलेजेस में सेम कोर्स के लिए अलग अलग फीस का प्रावधान है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में छात्रों का आर्थिक शोषण होता है। जो छात्र मास्टर्स में पढ़ते हैं वो लोग जो कॉलेजेस में हैं उनको 30-30 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये फीस देनी पड़ती है, जबकि जो डिपार्टमेंट की फीस है वो केवल 7,000 रुपये है। तो विद्यार्थी परिषद की और छात्रों की एक तो ये मांग है कि 1 कोर्स 1 फी का प्रावधान किया जाए। हमारी ये भी मांग है कि SC/ST छात्रों की जो स्कॉलरशिप है उसमें वृद्धि की जाए। इसके साथ ही हर जो कैंपस है वहाँ पर विशेष रूप से जो हमारी बहनों को कोई समस्या होती है, गर्ल्स स्टूडेंट्स को जो समस्या होती है, तो उसके लिए एक महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति जो है वो अवश्य की जाए। और साथ ही चाहे साउथ कैंपस हो चाहे नॉर्थ कैंपस हो, वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको और बेहतर किया जाए, जिससे सभी छात्रों को उसका लाभ मिलता रहे। साथ ही आज हम लोगों ने, छात्रों ने ये भी मांग की है इस छात्र गर्जना के माध्यम से कि कहीं ना कहीं जो आम छात्रों को विभिन्न कॉलेज कैंपस में जो कैंटीन्स हैं वहाँ पे जो रेट्स को बढ़ा दिया जाता है उसका भी एक नियमितीकरण किया जाए। उस पर कुछ ऐसा नियम बनाया जाए कि वो एक सीमा से अधिक उसके मूल्य नहीं बढ़ा सकते हैं। इकोनॉमिक थाली जैसा जो प्रावधान है वो हर महाविद्यालय में किया जाए। साथ ही जो आसपास के इलाकों में जो प्राइवेट फ्लैट्स हैं, पीजीज़ हैं, जिसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स रहते हैं, लाखों की संख्या में जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं वो वहाँ रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा नियमित किया जाए और उनसे, उनके जो ऑनर्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट किया जाए कि उनकी एक कमेटी बनाई जाए जिनसे जो उनसे थोड़ा कोऑर्डिनेट करे, एक समन्वय बनाए कि कैसे जो फ्लैट्स और पीजीज़ के रेट्स हैं उनको स्टूडेंट फ्रेंडली रखा जाए। क्योंकि हम देखने में आता है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स का केंद्रीकरण होता है, जहाँ ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स रहते हैं, वहीं पर बहुत बड़ी संख्या में पीजीज़ वाले अपनी लूट शुरू कर देते हैं। तो विद्यार्थी परिषद ने आज इस मांग को प्रमुखता से छात्र गर्जना में स्थान दिया है कि इनका नियमितीकरण हो। इसके साथ ही स्टूडेंट से रिलेटेड ऐसी बहुत सी मांगे हैं जिन पर विद्यार्थी परिषद ने ये छात्र गर्जना प्रदर्शन का आयोजन किया है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो रहा है, लेकिन छात्र संघ चुनाव के पहले विद्यार्थियों की ऐसी मांगों को उठाया जाना, उन्हें प्रमुखता से स्वर मिलना बहुत आवश्यक हो जाता है। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप एक फीमेल स्टूडेंट हैं तो उस हिसाब से आप महिला सुरक्षा को लेके, जैसे आरजी कर जैसा भी इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुआ है, तो महिला सुरक्षा को लेके क्या डिमांड्स हैं स्टूडेंट्स के डीयू के? एक्चुअली महिला सुरक्षा को लेके हमने इससे पहले भी एक प्रोटेस्ट किया था। उसी के बाद विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक बस चलाई गई, एक पुलिस की बस हमारे कैंपस में हमेशा रहती है वामिका नाम से, तो कहीं ना कहीं ये काम हुआ है तो हमें सेफ़ फील हो रहा है। लेकिन इसके बाद जब एज अ फीमेल सिर्फ हमारी सेफ्टी की बात नहीं होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि हम यहाँ फीमेल्स रहती तो हमें गायनों की ज़रूरत होती, तो हम डिमांड कर रहे हैं कि कैंपस एरिया में एक गायनो तो हो, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, मेंस्ट्रुअल हाइजीन से लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम वहाँ एड्रेस कर सकें, हमें कैंपस से बाहर नहीं जाना पड़े। क्योंकि हमारे लिए इतना अफोर्डेबल नहीं होता कि हम यहाँ पढ़ें और उसके बाद एक डॉक्टर को दिखाने के लिए, उसका कंसल्टेशन लेने के लिए 1,000 फीस अलग से दे। तो वी वांट कि यहाँ एक फ़ीमेल डॉक्टर हो। सेफ्टी के नाते जो हमारा ये कैंपस है इसमें कहीं भी फीमेल्स को लेके कोई वॉशरूम्स नहीं है कि, तो वी वांट कि यहाँ पे पिंक वॉशरूम हो, पिंक बूथ हो जो फीमेल को लेके हो। और पहले भी हमने इसको लेके ज्ञापन दिया है कि जो मेट्रो पास है वो बने, और इसको लेके निरंतर ही दिल्ली सरकार से बात हुई है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आगे कार्रवाई नहीं की गई। तो आज भी ये प्रोटेस्ट हमारा मेट्रो पास के लिए है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेट्रो पास मिले, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर से 2-2 घंटे ट्रैवल करके आ रहे हैं, रोज़ उनका 200 रुपये उनका ट्रैवलिंग चार्ज हो रहा है, तो वी वांट कि उनका कम चार्ज लगे। तो हम चाहते हैं कि मेट्रो कंसेशन पास बने ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक अफोर्डेबल स्टडी कर सके। आप देखेंगे डीयू में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सबकी अलग अलग फ़ीस है, किसी की 10,000, किसी की 30,000। मतलब मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो मैं रामजस से हूँ जहाँ 14,000 फीस है, लेकिन वहीं मेरे बगल में SRCC है जहाँ की फ़ीस 30 से 35,000। तो और क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या कुछ डिमांड्स हैं स्टूडेंट के, अपार्ट फ्रॉम जो आपने बताया? देखिए, बेसिक डिमांड्स तो यही है कि जो स्टूडेंट है उसको एक अफोर्डेबल एजुकेशन मिले। जैसा कि बताया गया कि एक स्टूडेंट एरिया है जहाँ पे जो पीजीज़ है उनके रेट बहुत हाई हो जाते हैं। एज वी नो कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, लेकिन हॉस्टल्स अगर प्रोवाइड की जाए तो जो स्टूडेंट है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी
छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो पीजी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। 12-12 हज़ार से पीजी शुरू है मंथली, सो इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन। सो वी वांट कि जो पीजीज के रेट है वो कम हो और हॉस्टल्स बढ़े। आप बताइए आपकी क्या उम्मीद है? आप देख सकते हैं किस तरह से जो प्रदर्शन है वो पीछे चल रहा है और अलग अलग तरह की जो डिमांड्स है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम सोनम है और मुझे लगता है कि अभी छात्रों के क्षेत्र में बहुत काम करने की ज़रूरत है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी महाविद्यालय हैं वहाँ पे हम लोग डिमांड करते हैं कि छात्राओं के लिए एनसीसी की भी सुविधा हो, और स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ साथ आज के समय में आप देख रही होंगी कि मेंटल हेल्थ से जब कोई बच्चा इतनी दूर से अपने घर परिवार से दूर रहता है, उसको तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि हर महाविद्यालय में एक ऐसी सुविधा उसको मुहैया कराई जाए कि मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता हूँ, जिससे कि वो अपने मन की बात कर सकें और अपनी समस्याओं को साझा कर सकें। अगर आप छात्राओं की हित में देखेंगे तो छात्राओं के हित में भी तमाम तरीके की ऐसी समस्या है कि हाल ही में हम लोगों ने ये मुद्दे उठाए हैं कि यहाँ पे फ़ोन छीन लिए जाते हैं और तमाम तरीके की इस तरह की समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो मैं हमारी तरफ से यही किया गया है कि छात्राओं को भी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, उनकी सेफ्टी का जो सबसे बड़ा आज मुद्दा है उस पर ध्यान दिया जाए। यही हमारे। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है प्रदर्शन लगातार चल रहा है एबीवीपी द्वारा, और साथ ही साथ ये जो है साउथ और नॉर्थ कैंपस दोनों में चल रहा है स्टूडेंट्स का जो है प्रदर्शन, कि उनकी जो डिमांड्स है एडमिनिस्ट्रेशन से वो क्या कुछ है। कॉलेज 1 फी, इस तरह के कई सारे डिमांड्स हैं, महिलाओं के डिमांड्स है, सेफ्टी को लेकर डिमांड्स है। तो अब चुनाव भी नज़दीक है, तो क्या कुछ डिमांड्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पूरा किया जाता है ये तो देखना होगा हमें। नई दिल्ली से प्रेरणा शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।